अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 2.4 को डील करेंगे। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.1 से पीछे हमने कंजंक्शन, नेगेशन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, एम्प्लीफिकेशन, बाई कंडीशनल, ऑब्सोर्डिटी, टोटोलॉजी, एक टोटोलॉजीज को हमने डिस्कस नहीं किया था, जिसका मतलब है कि इफ ऑल आउटपुट इज ट्रू उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने क्वांटिफायर एक एक चीज़ को डिस्कस किया था, मतलब कि जो इस चैप्टर के रिलेटेड थी, एक्सरसाइज के रिलेटेड थी। उसके अलावा हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स को भी डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड अ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट कितनी है। ठीक है, हमारा बेसिकली एक और दो, जितनी इनपुट होती है बेसिकली एक इनपुट दो इनपुट, जितनी इनपुट होती है 2 की पावर n, मतलब कि इनपुट कितनी है 2, वो पुट कर लेंगे तो हमारे पॉसिबिलिटीज पे चलेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी 4। ठीक है, अगर इनपुट 3 होंगी तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी 8। इसके बाद क्लियर करने के बाद मूव करते हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। तो मैं साइड पे एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि अगर P एम्प्लॉयज टू Q हो, ठीक है, तो इसका बेसिकली कन्वर्स क्या हो जाता था, बेसिकली कन्वर्स क्या हो गया था कि Q एम्प्लॉयज टू P। इनवर्स क्या था बेसिकली, नॉट ऑफ Q एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ P। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव नॉट ऑफ Q एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ P। ठीक है, ये चीज को हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली इसको वापस लिखने का तरीका क्यों लिखा बेसिकली, ताकि जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इजीली समझ आ सके कि इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होगा और इसका इनवर्स क्या होगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए जो है, बेसिकली अगर बात की जाए सबसे पहले क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नॉट ऑफ P एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ Q। ठीक है, तो हमने बेसिकली सबसे पहले हमने बता दिया कि पॉसिबल जो है वो सिचुएशन कितनी है, वो 3 4 है। तो हमारे पास इनपुट दो हैं P और Q। हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट डिस्कस करेंगे, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है 2 और 3 आपने खुद करना है। तो P और Q आ गए, ठीक है, ये इनपुट है। मैं नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q बाद में लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले ये इनपुट सब में सेम रहेंगे, जब भी 2 इनपुट होंगे तो सब में सेम होंगे। पहला P और Q, तो उसके लिखने का तरीका क्या है कि पहले 2 फॉल्स, सॉरी दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, पहले 2 फॉल, फिर 2 ट्रू, फिर एक फॉल एक ट्रू। आपको तैयार सिनेरियो, तो लिखने का तरीका क्या है बेसिकली कि आपने जो है वो अगर मतलब कि 3 है तो 8 इनपुट होंगी, 4 ट्रू 4 फॉल, 2 ट्रू 2 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। अगर 16 होंगे 8 ट्रू 8 फॉल, 4 ट्रू 4 फॉल, 2 ट्रू 2 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, मतलब सिचुएशन के लिहाज से 1 2 3 4। ठीक है, आप 2 की पावर n थी 1 और 2, 2 की पावर 3 होगी 1 2 3, फिर 3 4 ट्रू, फिर 2, फिर 1, सिचुएशन के लिहाज से जाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट सिचुएशन की है नॉट ऑफ P। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करें, तो नॉट ऑफ P भी ले लेते हैं, नॉट ऑफ Q भी लेते हैं। नॉट ऑफ P आ गया, फिर नॉट ऑफ Q भी ले लेते हैं ताकि बाद में हमारे काम आएगा। तो नॉट ऑफ P ले लीजिए, नॉट ऑफ Q, तो हमारे पास अब क्या आ रहेगा बेसिकली से, जब ले लेंगे फॉल फॉल, सॉरी इसको भी नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P मीन P कॉलेट, P कॉलेट, तो यहाँ पे P फॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स। अब नॉट ऑफ Q, Q कॉलेट ट्रू फॉल ट्रू फॉल। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन की तरफ बात कीजिए तो नॉट ऑफ P एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ Q पहले कर लेंगे, फिर इसका कन्वर्स इन काउंटर पॉजिटिव और इनवर्स फाइंड कर लेंगे। पहले हमने चीज फाइंड करने के बाद इसका फाइंड करना है। तो पहला क्या हमारे पास नॉट ऑफ P एम्प्लॉयज टू Q। ठीक है, अब हम नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q को एक देखेंगे, तो नॉट ऑफ P कौन कौन से, यानी इसको इसके साथ देखेंगे, इसको, सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है नॉट ऑफ P एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ Q, तो नॉट ऑफ P एंड Q को देखेंगे, तो यानी इसको इसकी रिस्पेक्ट देखेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब एम्प्लॉय करेंगे तो जहां पे इनपुट सेम होंगे वहां पे ट्रू हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इनपुट इनकी सेम है, तो इनपुट इनकी सेम है सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे ट्रू,
यहाँ पे ट्रू, क्योंकि दोनों की इनपुट सेम है, सेम सेम। ठीक है, मेंशन भी कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। बाकी दो क्या है, डिफर और डिफर। डिफर में क्या कैसे कैसे कि जिस साइड एरो का ऐड होता है उसकी आउटपुट को लिख लेते हैं। तो एरो का ऐड किसकी साइड है, पी की साइड है, तो उसकी सॉरी एरो का ऐड क्यू की साइड है तो क्यू की आउटपुट को लिख देंगे। तो क्यू में क्या है, फॉल्स और ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अब बेसिकली हमने ले लिया, अब इसका हम कन्वर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कन्वर्स, फिर इनवर्स, फिर कंट्रापोजिटिव। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं कि इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अब है नॉट ऑफ पी एम्प्लॉइज नॉट ऑफ क्यू, तो इसकी स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, एम्प्लॉइज का साइन चेंज कर देंगे, यानी हो जाएगा क्यू एम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ पी। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है कि इसके साथ नेंड डाल देंगे। तो अगर यूं दो नेंड आ जाएंगे, सॉरी नॉट गेट आ जाएंगे, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बेसिकली कि इनवर्स मतलब क्या होता है कि इसके साथ इनवर्स ले लेना। बेसिकली हो जाएगा पी एम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ क्यू। अब जो है वो काउंटर मतलब क्या है कि कन्वर्स का नेगेशन ले लेना। तो कन्वर्स के साथ जब नेगेशन लेंगे, यानी यहां पे लिख लेता हूं कि कन्वर्स के साथ नेगेशन ले लेना। जब कन्वर्स के साथ नेगेशन ले लेंगे तो क्या आएगा, नॉट ऑफ क्यू एम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ पी। ठीक है, इसको थोड़ा रेस कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ क्यू एम्प्लॉयज टू पी, क्योंकि दो नॉट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई है। उसके बाद फर्दर चलते हैं, या एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि कन्वर्ट का मतलब क्या है कि उसका उलट कर लेना, और इनवर्स उसका नॉट लेना। तो जब इसको हम नॉट डाल देंगे इनवर्स के साइड में, तो दो नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पी एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ क्यू। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इनवर्स हो गया और कॉन्ट्रापोजिटिव आ गया। ठीक है, अब इसका ट्रू टेबल लिख लेते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, अब है क्यू एम्प्लॉयज टू पी, फिर देख लेते हैं क्यू और पी एम्प्लॉय करें, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो सेकंड और थर्ड इनपुट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू ट्रू। फर्दर बात कीजिए तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट में हम एरो का जिस साइड एरो हेड होता है उसकी आउटपुट को लिख देंगे। तो एरो का हेड कहाँ पे है, पी की साइड है, तो उसकी आउटपुट को एक्सिस कहाँ पे लिख देंगे। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आ गया। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं पी एम्प्लॉयज टू क्यू। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर लेता हूं। आप बेसिकली क्या आ रहा है, पी एम्प्लॉयज टू क्यू, यानी पी एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, यानी इन दोनों का लिंक करना है, इसको देखना है और इसको देखना है। ठीक है, तो देखा जाए तो फॉल ट्रू डिफरेंट है, फिर फॉल फॉल सेम है, सेम के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू, फिर ट्रू ट्रू सेम आ गया, फिर ट्रू, फिर ट्रू फॉल डिफरेंट। फिर इसके साइड का था कि जिससे एरो का ऐड होगा, एरो का ऐड नॉट ऑफ क्यू की तरफ है, तो उसकी आउटपुट को लिख देंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, नॉट ऑफ क्यू एम्प्लॉयज टू नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ क्यू एम्प्लॉयज टू पी। तो नॉट ऑफ क्यू इसका विद पी के साथ। ठीक है, तो फिर देखेंगे कहां कहां सेम है। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड पे सेम बन रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, सेम बन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ट्रू ट्रू। अदरवाइज कंसीडर द आउटपुट हैविंग एरो हेड, एरो हेड पी की साइड है तो उसकी आउटपुट को ऐसे लिख देंगे फॉल्स और ट्रू, तो आ जाएगा फॉल्स और ट्रू। ठीक है, उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो बेसिकली सारा रिमूव हो गया, तो इसको वापस जो स्टार्ट लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा साफ सा करके ताकि आपको इजी समझ आए। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या है, एक पी है एक क्यू है। ठीक है, उसके बाद नॉट ऑफ पी, फिर नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, ये करने के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। फॉल्स फॉल ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब नॉट ऑफ पी ले लेते हैं। तो नॉट ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नॉट ऑफ क्यू क्यू का उलट ट्रू फॉल ट्रू फॉल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको प्रेडिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है बेसिकली
नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी। ठीक है, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू नॉट ऑफ पी है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, आप नॉट ऑफ पी और नॉट क्यू इम्प्लाई करें तो इन दोनों के देखेंगे कहाँ पे सेम है, तो बेसिकली यहाँ पे सेम बन रहे हैं और लास्ट पे सेम बन रहे हैं, तो जहाँ पे सेम है वहाँ पे ट्रू ट्रू। ठीक है, और बाकी कहाँ फॉल्स बन रहे हैं, यहाँ पे फॉल है तो हम जो है सेकंड जिस एरो का होता है उसकी आउटपुट को लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे क्या है फॉल तो फॉल। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम जो है कन्वर्स की तरह। कन्वर्स मीन पोलैरिटी को चेंज कर देना, यानी यहाँ पे लिख भी लेते हैं कन्वर्स नॉट ऑफ पी इम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ क्यू, तो सेम सिनेरियो रहेगा कि जहाँ पे ट्रू है दोनों सेम है, यहाँ पे सेम थे और कहाँ पे सेम है सेकंड में भी सेम। देख लेते हैं पी और क्यू कहाँ पे सेम है, तो फर्स्ट पे सेम है और लास्ट में सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि अब हमने किसकी आउटपुट को कंसिडर करना है, तो हमारे पास एरो का हेड किस साइड है, क्यू की साइड, तो क्यू की आउटपुट को लिख लेंगे फॉल्स। ठीक है, आप उसके बाद इसका इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स क्या हो जाएगा कि इसके साथ हम नॉट डाल देंगे, यानी नॉट ऑफ क्यू इम्प्लॉइज टू नॉट ऑफ पी, तो पी सॉरी बन जाएगा क्यू इम्प्लॉइज टू पी, तो इन कन्वर्स क्या हो जाएगा क्यू इम्प्लॉइज टू पी, तो बेसिकली क्यू इम्प्लॉइज टू पी में क्या बना होगा क्यू इम्प्लॉइज टू पी, सेम कहाँ पे लास्ट पे और फर्स्ट पे, लास्ट पे और फर्स्ट पे ट्रू ट्रू आ गया, मिड में एरो गार्ड पी की साइड है तो पी की आउटपुट आ जाएगी फॉल और ट्रू, फॉल और ट्रू। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव आते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन कन्वर्स की साथ नॉट गेट ले लेंगे, तो बेसिकली क्या बन जाएगा P इम्प्लाइज टू Q, जब P इम्प्लाइज टू Q बन रहा है तो क्या हो जाएगा बेसिकली इसमें P इम्प्लाइज टू Q, फर्स्ट और लास्ट में फिर सेम है तो ट्रू ट्रू, मिड में एरो कैट Q की साइड है, Q यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल, तो ट्रू और फॉल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ, क्योंकि तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।